बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ शहर इक़्तिदार से बराह रास्त हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर बलोच स्टूडेंट जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, एक एहतजाज कर रहे हैं। अब ये एहतजाज किस लिए कर रहे हैं वो आपको बताता हूँ कि जो बलोच स्टूडेंट्स काउंसिल है इस्लामाबाद की जानब से बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में बलोच और फाटा के तलबा की स्कॉलरशिप के खात्मे के ख़िलाफ़ इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में ये मुज़ाहरा जारी है। मेरे साथ इस वक्त बलोच स्टूडेंट रहनुमा हेयर ब्यार जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे इसी वाले से बात करते हैं। मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है कि ताहद नज़र ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब तमाम मुतासरा स्टूडेंट्स हैं और ये सरापा एहतजाज हैं कि इनके मुतालबात जो हैं वो माने जाएँ। हेयर ब्यार, मुझे बताएं कि कौन से मुतालबात हैं और क्या नाइंसाफ़ी आप लोगों के साथ हो रही है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आए कि हमें कवरेज दिया। हमारे मुतालबात बहुत सिंपल हैं। जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक राइट ऑफ एजुकेशन 25 कहते हैं, हम एजुकेशन के लिए निकले हैं। आप सबको बताया कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो रिजर्व सीट बलूचिस्तान के कोटे पे जो हमें मिलते थे उनको ख़त्म किया गया है। और दूसरे हम निकले हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर में जो स्कॉलरशिप ख़त्म किए गए हैं उसके खिलाफ़ हम निकले हैं। आप सब बताएं, आर्टिकल नंबर 25 पाकिस्तान का हमें ये हक देता है कि आपको एजुकेशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, मगर फिर भी बलोच स्टूडेंट और फाटा के स्टूडेंटों को ये हक छीना जा रहा है इस गवर्नमेंट के थ्रू। अगर हम देखें सिंधक के नाम पे बलूचिस्तान को लेते हैं, सीपेक के नाम से उसको लूटते हैं, मगर जब तालीम की बात आती है तो उसको पीछे लेके जाते हैं। ये हमारे मुतालबा सिर्फ हमारे रिजर्व सीट को बहाल करें और हमें स्कॉलरशिप हमारे बहाल करें। अच्छा, ये जो तमाम बलोच स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं या इनके अलावा भी हैं? ये सिर्फ बलोच स्टूडेंट नहीं है, बलोच स्टूडेंट के साथ फाटा के स्टूडेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं। वो भी हमारे साथ हैं क्योंकि उनके भी इसी मसला है जो ख़त्म किए गए हैं। पता नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, मगर आप सबको बताए कि पैसे कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं। हम इतने टैक्स पे कर रहे हैं, इसके बावजूद एजुकेशन के लिए एक हुकूमत के पास कोई फ़ंड नहीं होता है, HEC के पास कोई फ़ंड नहीं होता है। यही मसला है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि स्कॉलरशिप जो है वो कब से ख़त्म की गई है और तमाम लोगों की ख़त्म की गई है या सिर्फ फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं इनकी स्कॉलरशिप ख़त्म की गई है? ये सिर्फ फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट की ख़त्म की गई है। ये अभी तकरीबन 2-3 महीने फिर जब कोरोना से स्टार्ट हुआ था, कोरोना ख़त्म हुआ तो इसी दौरान ही ख़त्म किए गए हैं। और ये वजह हमें ये बता रहा है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है तो इसी वजह से हमने ख़त्म किए हुए हैं। और अच्छी से हमें फ़ंड नहीं देता है, मगर ये फ़ंड पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पे सारे ये रोड के फंड भी गायब हो रहे हैं। ये एजुकेशन पे कोई खर्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है यूथ हमारे मुस्तकबिल हैं कौम के। इन यूथों के जो आप स्कॉलरशिप ख़त्म करें और फिर भी आप कहते हो कि हम मुस्तकबिल में पाकिस्तान को अच्छा बनाएंगे, ये नया पाकिस्तान नहीं बन सकता इस तरह। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं या कि सिंध के स्टूडेंट हैं उनको क्या ये स्कॉलरशिप मिल रही है? जी बिल्कुल, उनका स्कॉलरशिप जारी है। सिर्फ और सिर्फ फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट के लिए ये स्कॉलरशिप जो रिज़र्व सीट होते थे जो बलूचिस्तान के कोटे पे पंजाब गवर्नमेंट उसको पे करता था तो वो ख़त्म किए गए। अच्छा, वो ख़त्म किया गया। जी नाज़रीन, जैसा कि स्कॉलरशिप जो है वो ख़त्म करने के लिए जो है वो यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है कि जो फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कॉलरशिप जो है ख़त्म कर दी गई है। इनका ये कहना है कि जो पंजाब और सिंध के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है और ये नाइंसाफ़ी है। और उनका ये कहना है कि वो फ़ंड्स कहाँ जा रहे हैं, अगर वो हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं देंगे तो वो फ़ंड्स कहाँ जा रहे हैं, एक तो उसकी तफसील बताई जाए। दूसरा इनका ये कहना है कि जो स्कॉलरशिप है उसको बहाल किया जाए और फाटा और बलूचिस्तान के जो तलबा तालबात हैं वो उनका मुतालबा ही सिर्फ ये है कि स्कॉलरशिप को फौरी तौर पर बहाल किया जाए चूँकि इनका हक है और ये चाहते हैं कि स्कॉलरशिप के तहत ये पाकिस्तान समेत अगर बाहर के ममालिक में भी पढ़ना चाहते हैं तो उनको वो स्कॉलरशिप जो है उसी के ज़रिए उसी के तहत जाकर तो अपनी स्टडी मुकम्मल कर सकें। इसके अलावा तो कोई मुतालबा नहीं है आपका? जी नहीं, बिल्कुल हमारा सिर्फ मुतालबा एक ही है, हमें पढ़ने दो। हम तालीम के लिए निकले हैं, हमारा सिर्फ तालीम चाहते हैं और कुछ नहीं। इसलिए हमारा मुतालबा बेसिक राइट है जो हर एक शहरी का राइट होता है। हमें भी उस राइट पे हमें भी वो राइट फराहम करें क्योंकि हम भी इस मुल्क के एक बाशिंदे, हमारे पास भी पाकिस्तान का ही CNIC पड़ा हुआ है, कोई दूसरे मुल्क का नहीं है, तो हम इस बेसिक राइट के लिए निकले हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं हेयर ब्यार, आपके साथ और भी कोई
पख्तून स्टूडेंट्स में आप कोई है इनका रहनुमा, उससे भी हम बात करना चाहते हैं, उसको भी प्लीज़ अगर आप बुला दें तो हम उससे भी इसी हवाले से बात करना चाहेंगे कि जो स्कॉलरशिप ख़त्म हुई है उस स्कॉलरशिप के लिए आप चूँकि दोनों जो है फेडरेशंस उन्होंने मिल के यहाँ पे एहतजाज किया है, तो बलोच स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं और जो पख्तून स्टूडेंट हैं उनकी नुमाइंदगी जो कर रहे हैं उनसे भी हम बात करना चाहते हैं। इधर करीब अगर कोई है तो मुझे बता दें ताकि उनसे भी जो है इसी हवाले से तफसीली बातचीत हो सके। अभी तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि प्रोटेस्ट सिर्फ हमने अरेंज किया था, उनको हमने इन्विटेशन दिया था, उनके कुछ बंदे आए मगर वो उनके लीडर नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट है यहाँ पे। अच्छा, उनकी नुमाइंदगी इस वक्त आप ही कर रहे हैं? उनकी नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हेयर जो है इन्होंने कहा कि जो पख्तून स्टूडेंट हैं और जो बलोच स्टूडेंट हैं उनकी नुमाइंदगी ये लोग कर रहे हैं और इनका बड़ा पुरअमन एहतजाज यहाँ पे जारी है। इनका ये कहना है कि हम अपनी स्टडी जो है उसको मुकम्मल करना चाहते हैं और जब तक ये स्कॉलरशिप जो है नहीं मिलती तो उस वक्त वो अपनी स्टडी को जारी नहीं रख सकेंगे। और जबकि दूसरे दो सूबों को जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, इनका ये कहना है इसी तरह फाटा और बलूचिस्तान को भी स्कॉलरशिप दी जाए। जैसे कि मुल्तान जो है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का इन्होंने ज़िक्र किया और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तलबा व तलबात बैठे हैं, उन्होंने बैनर्स हटाए हुए हैं और सिर्फ एक निकाती एजेंडा है, एक ही मुतालबा है कि इनकी जो स्कॉलरशिप है उसको बहाल किया जाए। नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन शहर इक़्तिदार से आप बराह रास्त देख रहे थे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को MM न्यूज़ से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।